तो ये समझ में आ गया। जी। चलिए, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर समझ में आ गया है तो अगर V पैरेलल हो जाए B के, तो आंसर क्या हो जाएगा ईएमएफ का? जीरो नहीं हो जाएगा? क्योंकि V यस सर, साइन जीरो हो जाएगा ना। जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है थीटा जीरो हो गया है। और साइन जो है वो यस सर। क्या आना चाहिए? साइन, बोलिए, आना चाहिए 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर V पैरेलल हो जाए L के, तब भी ईएमएफ जीरो हो जाए। और B पैरेलल हो जाए L के, तब भी ईएमएफ जीरो हो जाए। यानी कोई भी तीनों में से क्वांटिटी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। पैरेलल होते ही ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ से भी चेक करिए, ये पैरेलल पाइप जो है वॉल्यूम इसका जीरो नहीं हो जाएगा अगर दोनों क्या कहते हैं, कोई भी दो साइड आपस में पैरेलल हो जाएंगी तो फौरन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। चेक जी करिए। सर। चाहे बी को एल के पैरेलल कर दिए, चाहे ई को वी को एल के पैरेलल कर दिए, चाहे ए वी बी को पैरेलल कर दिए, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी सर। तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। ये डायरेक्शन का ही सारा खेल है बेटा, इसको ध्यान से समझते रहिएगा। कोई चीज अगर प्रॉब्लम कर रही हो तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर, अब यहाँ पे इसी को अप्लाई करते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर इसमें इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो बताइए, इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए? तो बिल्कुल वी क्रॉस बी कर दीजिए सर, ये रहा वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी करेंगे तो बताइए अंगूठा किधर आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ वी। अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ वी कैसे आएगा? पहले वेक्टर के डायरेक्शन में थंब करेंगे, दूसरे की पहले तरफ वेक्टर कर्ल की करना होगा। डायरेक्शन में थंब नहीं करेंगे, उंगलियों को करेंगे। दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करेंगे। तो थंब का डायरेक्शन जी जो सर। होगा वो दोनों का रिजल्टेंट होगा। वी के डायरेक्शन में उंगलियों करिए, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको कर्ल करिए। तो किधर आ रहा है अंगूठा? ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है? बोलो भाई। जी सर। समझ में आया नहीं आया कि ऊपर की तरफ अंगूठा आएगा? नहीं आया तो दोबारा बताओ। सर प्रैक्टिकली बता दीजिए इसको। स्क्रीन में वी जिधर है उधर उंगली को करिए। कर लिया? राइट हैंड की जी सर। उंगली को। फिर उसके बाद क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग उंगलियों को कर्ल करते हैं दूसरे वेक्टर की तरफ। तो दूसरा वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है, वो इनसाइड है, उसकी तरफ कर्ल करिए तो अंगूठा ऊपर नहीं आ रहा है? आ गया सर। बस। तो जिधर अंगूठा आता है उस तरफ ईएमएफ का प्लस टर्मिनल होता है, और जिधर जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस टर्मिनल होगा।
तो इसके अंदर जो बैटरी बनेगी वो ऐसी बनेगी, ऊपर की तरफ प्लस टर्मिनल होगा, नीचे की तरफ माइनस टर्मिनल होगा। और इसमें अगर मैंने कोई रेजिस्टेंस मान लो जोड़ दिया ऐसे करके, तो करंट कैसे कैसे फ्लो करेगा इसमें बताइए जल्दी से। प्लस से माइनस करता है था तो इधर ये ऐसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो। जी। मेरी बात कम समझ में आ रही है आज आपके लग रहा है। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई दोबारा बताऊं? क्लियर है सर। तो हम क्या करेंगे, उंगलियों को वेलोसिटी के डायरेक्शन में करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको कर्ल करेंगे। तो जिधर अंगूठे का डायरेक्शन होगा उधर ईएमएफ का प्लस टर्मिनल होगा। हो जाएगा क्लियर? उससे आप करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा सर। जी सर। एम आई राइट? जी। चलिए। एक क्वेश्चन करके बताइए फिर। क्वेश्चन इज, ये एक रॉड है और ये है 10 मीटर की, 10 मीटर। ये ईस्ट वेस्ट में रखी हुई है, इधर ईस्ट है ये इधर वेस्ट हो गया। ये ऐसे रखी हुई है और ये गिर रही है, फॉलिंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इससे गिर रही है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर गिरे, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए जल्दी से कैसे होगा। बोलो बेटा। अरे सर, या तो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, बस। बोलो। या तो बाहर जा रही हो मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन से बाहर आ रही है या अंदर जा रही हो, तभी तो मैग्ने ये परपेंडिकुलर होगी रॉड मैग्नेटिक फील्ड के। जी सर। और कोई एंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर हो जाए? और कोई तरीका है? बोलिए। क्लियर है सर। मैंने पूछा और कोई तरीका है इसके अलावा परपेंडिकुलर करने? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। हम्म, तो यही तरीका है, तो मैंने ले लिया कि आउटसाइड है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए तीनों परपेंडिकुलर हो गए नहीं हो गए? जी सर। बोलिए। रॉड ऑफ लेंथ ये एक्स वाई डायरेक्शन में है, ये मान लो इसको एक्स मान लेता हूँ, ये एक्स डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो गया, जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ये वाई डायरेक्शन में हो गई, नेगेटिव वाई में। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो गई, ये जेड डायरेक्शन में हो गई। तो तीनों परपेंडिकुलर नहीं हो गए? यस सर। तो फॉर्मूला ईएमएफ के लिए कौन सा लग जाएगा, डायरेक्ट लग जाएगा, वी बी एल। बोलो, जब तीनों परपेंडिकुलर है तो यही तो फॉर्मूला लगेगा। जी सर। अब तीनों की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, लेंथ एल जो है 10 मीटर है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3, यस, 3 मिली एम्पियर है।
नहीं, 3 वेबर पर मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड है 3 × 10⁻³ वेबर मीटर स्क्वायर। ये हो गया, तो बताइए ईएमएफ क्या हो जाएगा। 5 × 3 × 10⁻³ और एल की वैल्यू कितनी है। एल की वैल्यू है × 10। तो क्या हो जाएगा ये। 50 × 30 150। 150 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 0.15 वोल्ट। बोलो बेटा। या यही है सर। 150 मिली वोल्ट। ठीक है। यस सर। हम्म। इसी क्वेश्चन को ऐसा करता हूं मैं। एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लेता हूँ। सेम क्वेश्चन है। इन दी above question we have semi circular ring of radius 2 meter. Find EMF induced. बोलो बेटा। अच्छा, ऊपर वाले में ईएमएफ का डायरेक्शन नहीं बताया आपने, कैसा डायरेक्शन होगा, किधर होगा। वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियों को किया राइट हैंड की, और किधर को कर्ल करेंगे, इस बार ऊपर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ कर्ल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ कर्ल करने पे इस तरफ प्लस टर्मिनल आएगा और इस तरफ माइनस टर्मिनल आएगा। बोलिए, एम आई राइट। जी सर। अंदर की तरफ होता तो ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाती। इस वाले में बताइए क्या हो जाएगा। बोलो बेटा। इसका रेडियस जो है वो 2 मीटर का है। तो बेटा इसके अंदर जो लेंथ ली जाएगी वो एंड जो मिनिमम डिस्टेंस होता है एंड के बीच में यस सर, वही वो लिया लिखेंगे। जाता है। 4 मीटर। यहाँ पे जो ईएमएफ हो जाएगा वो वेलोसिटी वही है 5, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है 3 × 10⁻³ -3। लेकिन लेंथ जो इस बार क्या हो जाएगी 4 मीटर। तो ये जाएगा 5 × 4 = 20 और 20 × 60, 60 मिली वोल्ट। बोलो, क्लियर हो गई बात। यस सर। हाँ, कोई भी शेप हो, दो एंड्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस लिया जाएगा। एम आई राइट। यस सर।
चलिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। वही लूप लेते हैं और लूप लेकर के उसको घुमाते हैं। इस बार थीटा चेंज कराते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे मैं इसको ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो बताइए फ्लक्स क्या होगा बेटा यहाँ पे। फ्लक्स तो सर वही रहेगा। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। लेकिन जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो रोटेट कराने पे फ्लक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, बी ए कॉस ओमेगा टी। बोलो, क्योंकि थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के ही तो बराबर होता है। क्या कहलाता है, जी सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस सर। प्लेसमेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी है। जी सर। और ये टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, तो थीटा की जगह मैं ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। यस सर। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, रिंग इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो बताइए इसका एंगल चेंज होता रहेगा नहीं होता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बोलो बेटा। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब एंगल चेंज, देखो फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है। चेंज इन फ्लक्स के लिए या तो बी चेंज हो, है, या फिर एरिया यस चेंज, सर। और या फिर थीटा चेंज हो। तीनों में से कोई भी चीज यस चेंज, सर। फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, एरिया भी जो है लूप का सेम है। तो तीसरा थीटा चेंज तरीका हो गया। हमने अपना लिया, थीटा चेंज कर दिया। एम आई राइट। यस सर। तो मुझे बताइए ईएमएफ पैदा होगा नहीं होगा। होगा सर। हाँ, तो ईएमएफ क्योंकि हमको मालूम है क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस डी, बोलिए, इंटू बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। लिख सकता यस सर, बी हम बाहर ले लेंगे। हूं, यस, बी ए कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, जी सर। ये इंटू, हम क्या करते हैं, ये जो थीटा वाला पार्ट होता है इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें से ओमेगा मिल जाएगा हमें। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है ओमेगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ओके। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, माइनस से तो माइनस कट गया, तो ईएमएफ आ गया इस बार बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आ गया, बोलिए। यस सर। अब देखिए, इफ द लूप इज हैविंग n term, then
EMF will be equal to N B A W sin omega t. Am I right? यस सर। हम्म। और अगर करंट निकालने के लिए कह दे तब क्या करेंगे? ई बाई आर कर देंगे ना। Yes, for current induced will be equal to EMF divided by R. R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ लूप। यस सर। तो क्या हो जाएगा? N B A W अपॉन R साइन ओमेगा टी। और ये हो जाएगा मेरा आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है? आई नॉट है N B A ओमेगा अपॉन आर। और आई नॉट इज ए पीक करंट। ठीक है, मैक्सिमम करंट। ओके सर। लिख लिया सब कुछ आपने? जी सर। हम्म। गुड। तो अगर क्वेश्चन मैं आपको दूं और कहूं कि व्हेन ए वायर लूप इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंजेस वंस इन ईच। तो क्वेश्चन लिख देता हूं। व्हेन ए वायर लूप इज rotated in magnetic field, the direction of EMF induced changes in changes once in each। क्या हो जाएगा बताइए? साइन का फंक्शन है ना, ये कॉस का फंक्शन है। तो डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ? एक रिवॉल्यूशन में। ये वाला पार्ट इसका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। भाई साइन का कॉस का ग्राफ यही तो होता है। जी सर। हम्म। तो तो ये बताइए कि इसका डायरेक्शन यहां से यहां चले तो डायरेक्शन पॉजिटिव था, और जैसे ही यहां से आगे गए तो डायरेक्शन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, दूसरा हो गया। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन चेंज आया वो किस में आया? 1/4 रिवॉल्यूशन में आया, या 1/2 रिवॉल्यूशन में आया, या 1 रिवॉल्यूशन में आया, या 2 रिवॉल्यूशन में आया? बताइए। 1/2 रिवॉल्यूशन। 1/2 रिवॉल्यूशन। ठीक है। यस सर।
यानी जब आप इस रिंग को रोटेट करेंगे या इस लूप को रोटेट करेंगे, तो जब ये समझिए, आप अपना हाथ स्क्रीन की तरफ करिए, और करने के बाद इसको जो है, जब आप पूरा रिवॉल्यूशन कब होगा, जब ये घूम करके हाथ आपका फिर से स्क्रीन की तरफ आ जाए, जो कि आप कर नहीं पाएंगी। लेकिन हाफ रिवॉल्यूशन कब होगा, जो पाम वाला पार्ट है स्क्रीन की तरफ, वो आपकी तरफ आ जाए। तो जैसे ही वो आपकी तरफ आएगा, हाफ रिवॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जी सर। हाँ। और वो हाफ रिवॉल्यूशन पूरा होते ही डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। हम्म। क्योंकि एंगल जो है वो चेंज हो गया ना। जी पहले सर। 0 था एंगल, अब कितना हो जाएगा? अब 180 डिग्री हो जाएगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में। ओके। तो उसको जब हम यस ग्राफ सर। के जरिए दिखाते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये तो करंट का है, और टाइम का। पोटेंशियल के लिए जो है वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल के लिए ये 0 पे मैक्सिमम होगा। ऐसे ही चलेगा। ठीक है। ये इधर से आ रहा है। चलिए। हम्म, चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर, क्लास खत्म करेंगे। तो सपोज मेरे पास जो है वो एक रॉड है। ठीक है, इसको मैं मूव करा रहा हूँ, एक रेल की पटरी की तरह बना हुआ है। इस पे इसको मैं मूव करा रहा हूँ। इसको मैं मूव करा रहा हूँ। ठीक है, वेलोसिटी V0 से मैं मूव करा रहा हूँ। हम्म। अब क्या हुआ, इसको जब मैं मूव कराऊंगा तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा होगा, और ईएमएफ से करंट पैदा हो जाएगा। यहाँ मैंने बल्ब लगा दिया। ठीक है। तो मुझसे ये कह रहा है कि कितना करंट पैदा होगा, पहले तो ये बताइए, और दूसरा फोर्स कितना कंटिन्यू लगाना पड़ेगा इस करंट को मेंटेन करने के लिए। फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा सर?
फोर्स बेटा इसीलिए लगाना पड़ेगा कि अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये जो वेलोसिटी वी नॉट है ये खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी सर, ये तो आप बताइए क्यों रुक जाएगी। बता सकती हैं क्यों रुक जाएगी। सर जब फोर्स ही अप्लाई नहीं होगी तो मूव कैसे करेगा? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए वी नॉट दे दी मैंने इसको, इसलिए रुक जाएगी। पहले ये बताइए इसमें ईएमएफ कैसे डेवलप होगा, डायरेक्शन क्या होगा ईएमएफ का। ऊपर की तरफ प्लस आ जाएगा, नीचे की तरफ माइनस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलिए। जी सर, क्योंकि वो मतलब इनसाइड जा रहा है। हाँ, उंगली को हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में किया और करने के बाद इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न किया तो अंगूठा ऊपर आया, तो इसका मतलब क्या यस सर। होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा इसके अंदर, करंट आई ऐसे जी सर, जाएगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव। है, यस सर। यस सर, करंट पॉजिटिव टू आई नेगेटिव ऐसे, चला रहा है। इसका मतलब ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, जी सर, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, ये करंट फ्लो कर रहा है। तो अब मुझे बताइए कि जब कोई रॉड उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, तो उसके अंदर जो है वो फोर्स लगता है नहीं लगता है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा। यस सर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर क्या होता है, क्या फॉर्मूला बताया था, बोलिए। आई एल क्रॉस बी, ये तो बताया था, एल क्रॉस बी। और बिल, भूल गई, जी साइन सर, थीटा। मिल गया। हाँ, बिल साइन थीटा। तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन बताइए किधर लगेगा। तो एल की डायरेक्शन में, एल किधर लेंगे, करंट के डायरेक्शन में लेते हैं एल। तो रॉड की लेंथ के डायरेक्शन में इस बार उंगलियों को कर्ल किया, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उनको, सॉरी, लेंथ के डायरेक्शन में उंगलियों को करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। तो मुझे बताइए फोर्स किधर आ रहा है, अंगूठा किधर आ रहा है। अंगूठा ये आ रहा है ना, बोलो बेटा, आ रहा है नहीं आ रहा। जी सर। तो इधर फोर्स लगेगा। जब इधर फोर्स लगेगा तो ये वेलोसिटी मेंटेन कैसे रह पाएगी, ये तो फौरन आगे जाकर के रुक जाएगा ना, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है इसके अंदर। जी सर। बोलिए। यस सर। तो इसको मेंटेन करने के लिए मुझे एक नेट फोर्स इधर नहीं लगाना पड़ेगा। अपोजिट उसके। हाँ, इधर लगाना पड़ेगा ना, ताकि ये मूव करता रहे। मूव करता रहेगा तो करंट मिलता रहेगा, नहीं तो ये फोर्स इसको रोक देगा। रोक देगा जी तो सर। करंट मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है। आई इंड्यूस नहीं रहा। यस सर। हाँ, तो इसलिए चाहे तो इस बात को लिख लीजिए, टू मेंटेन दी कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, फोर्स इज इक्वल टू बिल। बिल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि थीटा तो जो है वो 90 डिग्री है, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। जी सर। बिल इज नीडेड, बोलिए। जी सर, क्लियर। किस डायरेक्शन में, इन दी, इन द डायरेक्शन इन दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऑफ वाई नॉट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस सर। तरीके क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगी। जी सर। चलिए बेटा, तो ये भी हमारा हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको ट्राई करिएगा। ओके सर, क्वेश्चन इज दिस।
इसमें एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2। ठीक है। यस सर। एक यहाँ पे रॉड रख दी है मैंने। क्या रख दी है? रॉड। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए रॉड हैविंग लेंथ L, इसकी लेंथ L है। ठीक है। ऑफ रेजिस्टेंस, इस रॉड का रेजिस्टेंस R0 है। इज मूविंग विथ ए स्पीड V, V स्पीड से ये मूव कर रही है। ठीक है। एज शोन इन फिगर, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है। तो मुझे आई बताना है। यहाँ भी आई बताना था, यहाँ भी आई बताना है। तो बोलिए, आई, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा? इस वाले ऊपर वाले केस में आई क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। वी, आई क्या हो जाएगा? VBL, ये तो ईएमएफ हो गया, डिवाइडेड बाय इस सर्किट का रेजिस्टेंस सपोज आर है तो डिवाइडेड बाय आर, तो यही तो हो जाएगा करंट। जी सर।